तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार और प्रणाम। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज संजू देहाती ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और देखिए, आज एक बार फिर से आप लोगों को एक और नया जगह लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड में, प्राचीन मुंडा धर्म स्थान। जी हाँ फ्रेंड्स, सतयुगी बिंदु बसायत। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पे कि 7 भाइयों ने एक बहन का मांस को काट कर खाया था। तो बाकी ये कहानी आप लोगों को मैं पूरा अभी बताने वाला हूँ। और हो ना हो, पहले आप लोगों ने अपने माता पिता या फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग, उनसे ये कहानी जरूर सुने होंगे कि जो 7 भाइयों ने किस तरह से एक बहन का मांस को काट के खाया था। तो आज मैं वही जगह आया हूँ, उस जगह के बारे में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और बहुतों को तो ये लग रहा होगा कि ये जो कहानी है शायद कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है। और मैं आज आप लोगों को वही सच्ची घटना स्थल पे लेके आया हूँ। जैसा कि अभी आप लोग मेरा पीछे देख पा रहे होंगे, तो ये वही स्थान है। बाकी तो चलिए, इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को जो इस घटना स्थल का जो सही कहानी है, उस कहानी को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो 7 भाई होते हैं वो एक बहन का मांस को काट कर खाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटा सा प्यारा सा परिवार से, जहाँ पे कि 7 भाई और एक बहन मिलकर रहा करते थे। और ये कहानी है सतयुग समय का, जब 7 भाई बहन एक साथ मिलकर रहते थे। और हर दिन की तरह वो लोग का जो जीना खाना रहता है, काम करके खाना रहता है। तो जो भाई होते हैं वो हमेशा हर दिन सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं और उसके बाद जो होते हैं काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जो उसकी बहन होती है वो उन लोगों के लिए खाना बनाया करती है सुबह शाम। और हर दिन की भांति आज भी जो उसकी बहन होती है खाना बनाती है और सभी भाई लोग खाते हैं। और खाना खाने के बाद में सभी लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। और इस तरह से दिन भर दिन बीत जाता है। और जब शाम का समय आता है तो शाम में भी जो होता है उसकी बहन सभी भाइयों के लिए खाना बनाने के लिए अपना जो शाम का समय होता है उसमें झाड़ू उड़ू लगाती है और फिर खाना बनाना शुरू करती है। और खाना बनाते बनाते जो भी होता है कि उसका जो चावल होता है बन जाता है और बारी आता है उसका सब्जी बनाने का। और जब सब्जी बनाने का पारी आता है तो फिर वो सोचती है क्या सब्जी बनाए क्या नहीं। तो उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना चलिए आज हम साग का सब्जी बनाते हैं। और यही बोल के वो क्या होती है कि साग का सब्जी बनाने लगती है। और जब साग का सब्जी बनाने लगती है तो बैठी, जो कि आप लोग को पता नहीं होगा तो हम लोग बता दें कि गांव देहात में जो भी सब्जी काटने के लिए जो औजार यूज किया जाता है उसी को हम लोग बैठी बोलते हैं। तो उससे जो होता है कि वो साग को काटने लगती है। और जब साग को काटने लगती है तो उसी बीच क्या होता है कि जो उसका एक हाथ होता है वहाँ पे वो कट जाती है। और जब कट जाती है तो जो उसका हाथ से खून निकलने लगता है। और जब खून निकलने लगता है तो काफ़ी डर जाती है। ये सोच के डर जाती है कि जब उसका भाई लोग को अगर पता चलेगा कि उसका बहन यानी हाथ में कट गई है तो उसको डांटेंगे या फिर तो मारेंगे। ये सोच के वो डर जाती है। और इस तरह से वो क्या होता है कि वो उस खून को छिपाना चाहती है। उसके लिए वो सोचती है कि इस खून को हम कहाँ छिपाएंगे। अगर दीवार में छिपाएंगे तो दीवार में भी भैया लोग देख लेंगे तो डांटेंगे। और अगर उसी खून को अगर हम किसी कपड़ा में पोंछेंगे तो जो भाभी लोग हैं अगर वो लोग देख लेगी तो वो लोग भी डांटेगी। और ये सोच के वो काफ़ी चिंता में पड़ जाती है कि हम जो ये खून को कहाँ छिपाएंगे। और जो फाइनली वो होता है कि जो साग काट रही होती है उसी साग में वो अपना खून को मिला देती है। और जब उस तरह से मिलाने के बाद में जो होता है कि पूरा सब्जी बन जाता है और तब तक पूरा रात भी हो जाता है। तो जो उसका भाई लोग होता है सभी लोग काम करके वापस आ जाते हैं। और हर दिन की भांति जो होता है वो लोग आपस में बैठते हैं एक साथ मिल के। और जो उसकी बहन होती है सभी को खाना परोसती है। बाकी सभी लोग खाना खाने लगते हैं। और जब सभी लोग खाना खाने लगते हैं तो जो होता है कि उसके जो भाई लोग होते हैं वो सभी के सभी अचरज में पड़ जाते हैं। एक उनका मन में एक अलग तरीके का सोच आने लगता है कि आखिर ऐसा आज क्या है सब्जी में यानी खाना में कि इतना स्वादिष्ट और सुंदर लग रहा है। जबकि इससे पहले तो हमेशा सालों साल से जो बहन बनाती थी हम लोग खाते थे तो उस खाना में तो इतना ज़्यादा स्वाद या फिर इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता था। अच्छा तो होता था लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होता था। और आज ऐसा क्या हो गया है कि इस सब्जी में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इस तरह से जो होता है कि सभी भाई लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। और जब चर्चा आपस में करने लगते हैं तो जो उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज जो है इतना खाना यानी इतना सब्जी टेस्टी हुआ है। और इस तरह से जो होता है वो लोग आपस में सभी लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि जो बहन से पूछते हैं कि बहन आज तुम जो खाना में ऐसा क्या मिलाई थी कि इतना सुंदर लग रहा है। और इस तरह से जब वो अपने बहन से पूछते हैं तो जो उसकी बहन होती है वो काफ़ी डर जाती है। कैसे, मतलब कि अपने भाई लोगों को बताएगी, क्योंकि भाई लोग से उतना ज़्यादा प्रेम करती थी और डरती भी थी कि उन लोगों को कैसे बताए कि हम हाथ में कटे थे और उसी खून को यहाँ पे मिला दिए। लेकिन जो भाई लोग
इतना ज़्यादा उसको फोर्स करने लगते हैं कि जो बहन होती है अपने भाइयों से इतना ज़्यादा प्रेम करती है जिसके वजह से वो छिपा नहीं पाती है और जो सारा सच्चाई होता है वो बता देती है कि भैया जब मैं साग काट रही थी उसी बीच मेरा हाथ कट गया और जो खून था उसी को मैं साग में छिपा दिया, यानी कि साग में मिला दिया। और इस वजह से ही शायद जो है कि आज का सब्जी इस तरह से अलग या फिर सुंदर लग रहा है। तो जब ऐसा कुछ वो लोग सुनते हैं तो जो उन लोगों के मन में काफ़ी गलत सोच आने लगता है और इस तरह से एक बहन के प्रति सोच होना ये काफ़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन जो भाई लोग होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा लालच मन में पैदा होने लगता है। ये लालच पैदा होने लगता है कि अगर मेरी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो क्यों ना अगर उसका मांस हम लोग खाएंगे तो कितना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और यही सोच के जो वो लोग होता है कि अपना बहन को मार के और खाने का प्लानिंग बनाने लगता है। और इस तरह से जब होता है तो ये सारा चीज़ जो उसका जो एक छोटा भाई होता है, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जो उसका छोटा भाई होता है वो अपना बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और जो छोटा भाई होता है वो एक आँख से देख नहीं सकता है, जिसको कि हम लोग अपना भाषा में एक तरह से टिकाना भी बोलते हैं। तो उसी तरह से जो उसका भाई रहता है वो देख नहीं पाता है। तो उसको जो रहता है कि सारा चीज़ पता रहता है कि जो बड़े भाई लोग हैं वो किस प्रकार से बहन को मारने का साजिश रच रहे हैं। और जो छोटा भाई होता है वो बहन को इस बात सारा चीज़ बता देता है। उसके बाद जो होता है कि जो उसके बड़े भाई लोग होते हैं वो सभी लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं कि किस तरह से अपना बहन को घर से बाहर ले जाए और उसको वहाँ ले जाके मारेंगे। और यही सोच के वो लोग क्या करता है कि एक दिन प्लान बनाता है। प्लान ये बनाता है कि शिकार खेलने के लिए घर से बाहर जाने का। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अभी जो आप लोग ये जगह देख रहे होंगे यहाँ पे पहले बहुत सारा जंगल हुआ करता था। जैसे कि आप लोग पीछे उधर भी पूरा पहाड़ है, जंगल है, उस टाइप भी हर तरफ मतलब था। अभी तो थोड़ा साफ दिख रहा होगा। तो क्या होता है कि वो लोग प्लान बनाता है कि हम लोग शिकार खेलने के लिए बाहर जाएंगे। और इस तरह से वो लोग क्या होता है घर से बाहर आ जाता है। और जब बाहर आ जाता है तो ये जो स्थान अभी आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, इसी जगह पे आता है। और जैसे अभी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए केन का पेड़ है, ये जो दिख रहा है ये सब केन का पेड़ है। इसी केन का पेड़ का यहाँ पे खूंटा गाड़ता है और यहाँ पे मचा बनाता है। मचा यानी कि झोपड़ी बनाता है जहाँ पे कि वो लोग ठहरता है। और यहाँ पे सभी लोग रुकते हैं। और रुकने के बाद में क्या होता है कि जब अगला दिन आता है तो उस दिन सभी लोग शिकार करने के लिए यहाँ से दूर चले जाते हैं। मतलब कि यहाँ से थोड़ा हट के थोड़ा दूर चले जाते हैं जो सातों भाई होते हैं सभी। और बहन को ये बोल रखते हैं कि बहन तुम यहाँ पे जो माचा बना हुआ है यानी झोपड़ी, इसके ऊपर में तुम चढ़ के रहना, ताकि नीचे से अगर कोई जंगली शिकारी सब अगर आएगा तो तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और तुम ऊपर चढ़ के देखते रहना कि कहीं बाहर से कोई जो शिकारी है वो आ रहा है क्या नहीं, और तुम ऊपर में खड़ा रहना। और इस तरह से उसको वो लोग जो होता है बोल के और जो वो लोग यहाँ से दूर चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद में क्या करता है कि ये लोग अपना जो भी धनुष बाण सब लेके आया था वो सबको वहाँ पे अपने साथ लेते जाता है। और दूर से ही अपने बहन के ऊपर में जो सबसे बड़े भाई होते हैं वो निशाना लगाते हैं, यानी कि अपना धनुष से निशाना लगाते हैं। लेकिन उनका निशाना चूक जाता है। और इस तरह से मतलब कि जो उससे छोटे वाले भाई होते हैं वो भी निशाना लगाते हैं तो वो भी चूक जाते हैं। फिर उससे छोटा वाला निशाना लगाते हैं, इस तरह वो भी चूक जाते हैं। और इस तरह से 6 भाई, यानी कि जो छोटा भाई से बड़ा जो जितने 6 होते हैं 6 निशाना लगाते हैं तो उनका निशाना चूक जाता है। और आखिरी बच जाता है जो छोटा भाई होता है, यानी कि जो काना भाई होता है, जो कि अपना बहन से काफ़ी प्रेम करता था। अब उसका पारी आता है और वो तो निशाना लगाना नहीं चाहते, लेकिन भी क्या करें, बड़े भाइयों का आदेश था कि नहीं तुमको निशाना लगाना ही पड़ेगा। और इसलिए जो होता है कि वो निशाना लगाते हैं। और वो निशाना लगाते हैं किसी दूसरे और, लेकिन किस्मत का यही था कि निशाना उसका बहन के ऊपर सीधे लग जाता है और जो उसकी बहन होती है वहाँ से सीधे नीचे गिर जाती है। और जब नीचे गिर जाती है तो वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है, यानी कि वहीं पे वो मर जाती है। और इस तरह से मर जाने के बाद में आगे कहानी अब ये होता है कि जो उसका बड़े भाई लोग होते हैं अब उनका प्लान बनने लगता है कि अब जो है बहन का मांस हम लोग काटेंगे, यानी कि काट के इसको हम लोग बनाएंगे। और ये चीज़ सारा देख जो छोटा भाई है ये सारा मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बहन हम लोग की थी, ये ऐसे जो भी है उन लोगों को मना करने का कोशिश करने लगता है। तो क्या करता है कि जो उसके बड़े भाई लोग होते हैं छोटे भाई को इस जगह से दूसरे तरफ भेज देते हैं, मतलब कि जंगल में एक छोटा सा रस्सी देते हैं। और जो छोटा भाई होता है उसको लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते हैं, बोलते हैं कि जाओ तुम यहाँ खाना बनाने के लिए लकड़ी लेके आना। और बड़े भाई का आदेश था तो छोटा भाई था जाना ही पड़ेगा। और वो क्या होता है कि जो जंगल की तरफ चला जाता है। और जब जंगल तरफ वो चला जाता है तो जाने के बाद में सारा लकड़ी वगैरह वो इकट्ठा करता है, चुनता है और जमा करता है। अब लकड़ी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो
उस छोटा सा रस्सी से उस लकड़ी को बांध नहीं पाता है, जिसके चलते वहाँ वो बैठ के रोने लगता है। और जब ये रोने लगता है तो जो उसके अगल बगल जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो सभी के सभी वहाँ पे आते हैं और उसको पूछते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये सतयुग समय का कहानी है। तो उस समय कहा जाता है कि जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हर एक चीज़ बोला करते थे, तो वही उस टाइम जो है कि वहाँ जितने भी जीव जंतु थे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो इस तरह यहाँ बैठ के। तो जो छोटा भाई होता है, यहाँ पे जो घटना होती है कि जो 7 भाई मिलकर उसका बहन को किस तरह मारा है और उसको खाने के लिए ये कर रहा है, सारा चीज़ वो उसको मतलब उन सबको बताने लगता है। तो जब बताने लगता है तो जो सांप होता है उसको काफ़ी दया आ जाता है और सांप वहाँ से कहता है अच्छा ठीक है कि हम जो तुम्हारा लकड़ी का गट्ठर है उसमें हम बन जाते हैं, तुम ले जाना और धीरे से ले जाकर वहाँ पे रख देना। और इस तरह से जो होता है कि लकड़ी लेके आता है और वैसा ही करता है, रख देता है और जो सांप होता है फिर वहाँ से निकल के चला जाता है। तो तब तक जो होता है कि उसका भाई लोग पूरा मांस बना के कंप्लीट नहीं करता है और फिर उसके बाद में उसको उस जगह से फिर हटा के और दूसरा तरफ ले जाता है, यानी कि बोलता है कि अब जाओ तुम पानी लेकर आना। और इसलिए उसको घड़ा दे करके वहाँ से भेज देता है। और जब घड़ा दे के उसको भेज देता है तो उस घड़ा में छोटा छोटा छिद्र कर देता है, जिससे कि क्या होता है जब पानी लाने के लिए जाता है तो पानी उसमें से सब बाहर निकल जाता है। और ये चीज़ देख के फिर से वो जो है कि कुआं के पास, यानी कि एक डोभा था जो कि इधर आप लोग का नीचे है, अभी हम ले चलेंगे और दिखाएंगे लास्ट में। तो उस डोभा में जब जाता है तो वहाँ पे भी क्या होता है कि बैठ के उसी तरह से रोने लगता है। तो जब फिर से रोने लगता है तो जो डोभा में स्थित जितने भी मछली थे, केकड़ा थे और मेढक थे, वो सभी फिर उसी तरह से उसको पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम काहे रो रहे हो इस तरह से। तो फिर से जो घटना था वो सारा घटना उन लोगों को बताया। तो जो केकड़ा था और जो मेढक था उन लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे और चलो हम लोग तुम्हारा घड़ा में बैठ जाते हैं, तुम ले जाना और ले जाके फिर घड़ा को धीरे धीरे रख देना, फिर हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। और इस तरह से मतलब कि पूरा वहाँ पे उन लोग आता है और फिर वैसा ही घड़ा छोड़ के वापस चला जाता है। और कहानी इसके बाद अभी और आगे है, आप लोग वीडियो में अभी छोड़िएगा नहीं, आगे अभी बने रहिए। और इस तरह होने के बाद में फाइनली क्या होता है कि जो खाना होता है यानी कि जो मांस होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। और अब बारी आता है खाने का। और जब खाने का बारी आता है तो सभी भाई लोग जो होते हैं एक लाइन से क्या होते हैं ना कि बैठ जाते हैं। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे उनका याद में पत्थर यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये बड़े भाई हैं, उससे छोटे वाले भाई, फिर उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे और सबसे छोटा वाला साइड में। और इस तरह से एक बहन का भी है जो कि इधर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग इधर आके देख सकते हैं कि इधर जो बहन का जो एक चिन्ह के रूप में पत्थर लगाया गया है, जो कि आप लोग को उधर देखने को मिल रहा होगा। ये इधर आप लोग को दिखाते हैं जो बहन का जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है बहन वाला, बहन के चिन्ह के रूप में यहाँ पे दिया गया है ये चीज। और तो दोस्तों आगे अभी अब बताते हैं कि जब सभी लोग खाने के लिए इस तरह बैठ जाते हैं और सभी लोग पूरा आनंद के साथ खुशी खुशी मांस को खाने लगते हैं और खाने लगते हैं, उसी बीच में क्या होता है कि जो छोटा वाला भाई होता है उसको अपना बहन का मांस खाना जायज़ नहीं, क्योंकि वो अपने बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और वो कैसे अपना बहन का मांस को खा सकता था। और इसलिए वो जो होता है साइड में तो बैठा हुआ था और वो मांस को नहीं खाता है और मांस को नहीं खाता है। और उस बीच में क्या होता है कि जो डोभा से जो केकड़ा लेके आया था, डोभा से जो केकड़ा लेके आया था उसी केकड़ा को क्या होता है कि वो खाता है, यानी कि जब मांस वो लोग खाता है यानी हड्डी चबाता है तो जब आवाज़ आता है तो ये साथ ही साथ केकड़ा खाता है, तो इसका भी आवाज़ आता है। तो उन लोगों को यही लगता है कि जो छोटा भाई है ये भी मांस को खा रहा है। और इस तरह से क्या होता है कि सभी लोग मांस खाते हैं और खाने के बाद में जो है कि आराम करने के लिए सभी लोग चले जाते हैं। और जब आराम करने के लिए चले जाते हैं तो जो उसका छोटा भाई होता है उस मांस को यानी कि जो रखा हुआ था उसको चुपके से लेके आता है। और लेके आने के बाद में जो यहाँ पे अभी आप लोगों को विशाल यहाँ पे बांस दिख रहा होगा, इस जगह पे पहले बांस नहीं था, यहाँ पे क्या था, टील्हा था। टील्हा का मतलब होता है जिसको कि दीमक बनाता है, यानी कि नीचे से होल करता है, यानी कि जिसमें कि बिल रहता है। अभी आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पे टील्हा किस प्रकार से, जो कि अभी यहाँ है, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। तो दोस्तों आप लोग तो टील्हा देख लिए, तो उसी टील्हे पे क्या करता है कि जो छोटा भाई होता है चुपके से बहन का मांस को लाता है और उस टील्हे के अंदर में डाल देता है। और डालने के बाद क्या होता है वो भी आराम करने के लिए चला जाता है। और इस तरह से समय दर समय बीतते चला जाता है। और कुछ समय के बाद
इस ओर से, यानी कि यहाँ पे जो रास्ता है इस ओर से एक योगी, यानी कि जिसको हम लोग पंडित भी बोलते हैं, जोगी भी बोलते हैं, इधर से गुजरते रहते हैं। तो क्या होते हैं कि इस जगह पे आते हैं और आके यहाँ पे शौच करने के लिए बैठते हैं। तो जब शौच करने के लिए बैठते हैं तो इस जगह से एक विचित्र आवाज़ निकलता है, और वो आवाज़ क्या निकलता है कि ना ना हाग रे जोगी, ई हमर छोटका भाई का रोपल बाँस लगाओ। ऐसे कुछ करके जो इस कहानी में जो कहा गया है उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह से आवाज़ निकलता है। और इस आवाज़ को सुन के जो जोगी होता है वो अचानक से भयभीत हो जाता है कि यहाँ कुछ है नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा, कहाँ से आवाज़ आ रहा है। तो जब उसको अच्छे ध्यान से सुनता है तो इस बाँस से उसको आवाज़ निकलने का सुनाई देता है। और जब इधर आके देखता है तो यहाँ जो बाँस रहता है वो काफ़ी सुंदर बाँस रहता है। तो क्या सोचता है उस जोगी की क्यों ना इस बाँस को हम काट के ले जाएं, और काट के ले जाके इसका एक हम म्यूजिक बजाने वाला यंत्र, जिसको कि इस कहानी में बताया गया है केनरा, आप लोग शायद पता होगा, जिसको आज के समय पे हम लोग गिटार भी कहते हैं, जो कि हाथ से ऐसे करके बजाया जाता है। तो उसी को बनाने के लिए जो जोगी होता है उस बाँस को काट के ले जाता है और ले जाके एक केनरा बनाता है। और उस केनरे के मदद से जो जोगी होता है गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांगता है और उसी से अपना जीवन चलाता है। और एक लंबा समय के बाद क्या होता है कि जो जोगी होता है, ये जो सातों भाई बहन का जो गांव था, यानी जहाँ ये लोग रहते थे, उस जगह पे वो पहुंच जाता है। और जब पहुंच जाता है तो संयोग से जो होता है उस सबसे बड़े भाई का जो घर होता है, तब तक जो है कि सभी भाई लोग अपना अलग अलग हो चुके होते हैं। तो जो बड़े भाई का जो घर होता है वहाँ जाके वो बजाने लगता है। और जब वो बजाने लगता है तो जो केनरा होता है उस केनरा से आवाज़ निकलता है, ना 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 बाज रे केनरा, ई तो लागो मोर दुश्मन कर घर। इस तरह से करके बजने लगता है। तो जोगी भयभीत हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या बात है कि पहले इतना सुंदर बजता था, यहाँ ऐसा बज रहा है। तो उसके बाद जो होता है वो दूसरा वाला के घर में आता है। तो जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी आके जब वो वैसे फिर बजाने लगता है, तो बजाने के बाद में जो होता है उसको फिर से वैसे ही सुनाई देता है, ना ना बाज रे केनरा, ई लागो मोर दुश्मन कर घर। तो इसी तरह से इसके बाद छोटा वाला भाई, फिर छोटा वाला भाई, छोटा वाला, ऐसे करते करते जो होता है वो सबसे लास्ट में छोटा वाला भाई के घर पहुंच जाता है। और जब लास्ट में सबसे छोटा वाला भाई के घर में पहुंच जाता है और जब वो बजाता है तो वहाँ पे जो होता है काफ़ी मधुर आवाज़ निकलता है। मधुर आवाज़ ये निकलता है, बाज बाज रे केनरा, इत लागो मोर छोटका भाई कर घर, जे हमर से बहुत प्रेम करौला। और इस तरह से जब आवाज़ आता है तो जो बाकी जो भाई होते हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा ये हो जाते हैं कि हम लोग को घर में ऐसा बज रहा था और जो छोटा वाला भाई है उसके घर में इतना अच्छा बज रहा है। और ये कह के जो होता है उस जोगी को वो लोग मारने लगता है, यानी वहाँ से भगाने लगता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो जो छोटा वाला भाई होता है उसको बचाता है और अपने घर में शरण देता है, बोलता है जो भी आप एक रात के लिए यहाँ पे रुक जाइए और उसके बाद फिर आप अपना घर चले जाइएगा। और ऐसा ही करते हुए जो होता है कि रात बीत जाता है और जब सुबह उठता है तो जोगी जो होता है इन बड़े भाइयों के डर से वहाँ उस केनरा को छोड़ के वहाँ से पहले ही भाग जाता है, किसी को बताए। और इस तरह से जब वहाँ पे होता है तो उसके बाद जो छोटा भाई होता है सुबह उठता है, फिर अपना खाना वाना खाता है और खा के फिर क्या होता है वो अपना काम करने के लिए चला जाता है। और जब चला जाता है और जब फिर वापस शाम में आता है तो जब आके देखता है तो जो उसका घर जो होता है चारों तरफ साफ़ सुथरा किया हुआ रहता है, साथ ही साथ बर्तन वगैरह सारा कुछ धोया हुआ रहता है, फिर खाना वाना बनाया हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ देख के जो होता है वो काफ़ी अचरज में पड़ जाता है कि आखिर मेरा घर में तो कोई है नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पे सारा काम भी हो गया, खाना भी बन गया, खाना बनाने के लिए तो हम बनाए हैं भी नहीं। और इस तरह से क्या हुआ कि लगातार कुछ दिन तक ऐसा ही देखते रहा। तब उसका दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और फाइनली वो डिसाइड लेता है कि एक दिन काम करने के बहाने से वो यहाँ से निकल के जो होता है छिप के, यानी कि जो होता है घर का नज़र रखता है। और जब घर का नज़र रखता है तो देखता है कि जो केनरा रखा हुआ था उसी केनरा से एक मक्खी निकलती है और उस मक्खी जो होती है कि वही उसका बहन का रूप में आ जाती है और जितना काम होता है सभी काम को वो करती है। उसके बाद फिर उस मक्खी बन के उस केनरे के अंदर में चली जाती है। तो जब ऐसा कुछ वो देखता है तो इसी तरह से जब दूसरा वाला दिन फिर वो आता है और आता है काम करने के नाम से और फिर वो इसी तरह से छिप जाता है। और जैसे ही उसकी बहन उस मक्खी से बाहर निकलती है तो क्या करता है कि दौड़ के जाता है और उस केनरा को तोड़ देता है। और तोड़ने के कारण जो होता है उसका बहन उस केनरा के अंदर में वापस नहीं जा पाती है। और जब नहीं जा पाती है तो जो उसकी बहन होती है फिर वहीं पे रहने लगती है। और इस तरह से जो दोनों भाई बहन हंसी खुशी फिर आगे का ज़िंदगी रहने लगता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी
उम्मीद है मुझे कि पसंद तो आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक सच्ची वाली घटना है जो कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। यही वो स्थान है जहाँ पे कि ये सारा घटना हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ। जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ, रांची से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर ये स्थान है, बुढ़मू पड़ता है, जहाँ पे कि आप लोग को ये जगह देखने को मिल जाएगा। मैं बाकी इसका जो लोकेशन होगा मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इस जगह में आइए एक बार और इस जगह को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जो सतयुग समय का जो कहानी का जो ये आप लोग सुने या देखें वो हर जगह हर लोगों के पास पहुँचे और उनको भी ये जगह के बारे में पता चल सके। बाकी जिस डोभा का जिक्र हम लोग किए थे उस डोभा अभी आप लोग को लेकर चलेंगे, जो कि इधर नीचे है, और आप लोगों को ले जाके दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फाइनली दोस्तों देखिए, हम लोग जो है कि डोभा के नज़दीक पहुंच गए हैं। तो इस डोभा को जो है कि सुंदरीकरण किया गया है। पहले ये इस तरह से बनाया हुआ नहीं था, एक सिंपल सा डोभा था ही बस, लेकिन जो है कि कुछ समय बाद जो है इसका सुंदरीकरण किया गया है। और अभी देखिए इसमें कितना अच्छा पानी भी है, आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए। तो इसी डोभा से जो था कि छोटा भाई ने केकड़ा और मेढक और जो मछली था पकड़ के ले गया था, और इसी जगह से पानी भी लेने के लिए आया था। और तो दोस्तों फाइनली आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। बाकी इसी तरह का और वीडियो के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।